ये है क्रैब आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक ऐसा अनोखा द्वीप जहां इंसानों का नहीं, केकड़ों का राज चलता है। यहां इंसानों से ज्यादा केकड़ों की जनसंख्या है। क्रैब आइलैंड में 14 प्रकार के लाल केकड़े पाए जाते हैं। यहाँ जब बारिश का मौसम आता है तब यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। यहाँ के घर, सड़कें, बिजली के खंभे और यहाँ तक कि आसपास के पेड़ पौधे केकड़ों की चादर से ढक जाते हैं। यहाँ पर साल में अक्टूबर से नवंबर के माह में केकड़ों का एक महाप्रवास देखने को मिलता है, जहाँ जंगल से सभी केकड़े प्रजनन के लिए समुद्र तट की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रवास के दौरान पूरा आइलैंड ऐसा दिखता है मानो किसी ने लाल रंग से रंग दिया हो। इस आइलैंड में लगभग 200 मिलियन केकड़े निवास करते हैं, जबकि यहाँ इंसानों की जनसंख्या मात्र 2000 है। नंबर 2, पिग आइलैंड। बहामास में स्थित ये छोटा सा आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पिग्स के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड में पिग्स को संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ के जंगलों में और समुद्री तटों में आपको पिग घूमते हुए दिख जाएंगे। पर्यटक यहाँ इन्हीं पिग्स के लिए आते हैं। वे उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ नहाते हैं और पिग्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नंबर 3, स्नेक आइलैंड। सांपों से भरा और ये छोटा सा द्वीप ब्राजील में स्थित है। यहाँ दुनिया के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। इस द्वीप पर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर वर्ग मीटर में 5 सांप पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सांपों में से सबसे खतरनाक है गोल्डन लान शेड वाइपर। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि यह इंसान को कुछ ही मिनटों में मार सकता है। सांपों के खतरे के कारण इस द्वीप पर जाना आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। केवल वैज्ञानिकों और ब्राजील की नौसेना को ही यहाँ जाने की अनुमति है। माना जाता है कि करीब 11,000 साल पहले जब समुद्र का जलस्तर बढ़ा था, तब यह द्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इस दौरान यहाँ इंसान की आवाजाही बंद हो गई और यहाँ फंसे सांपों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। बताया जाता है कि यहाँ पर पाए जाने वाले सांप दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते और यहाँ के कुछ सांपों के जहर के लिए तो एंटीडोट भी नहीं है। इसलिए यहाँ आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध है। नंबर 4, रैबिट आइलैंड यानी खरगोशों का द्वीप। जापान में स्थित एक अनोखा द्वीप है। यह द्वीप हजारों खरगोशों का घर है जो यहाँ स्वतंत्र रूप से घूमते फिरते हैं। इस द्वीप की खूबसूरती और अनोखापन इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाता है। इस द्वीप पर खरगोशों के पहुंचने के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ रासायनिक हथियारों के परीक्षण के लिए खरगोशों को लाया गया था और कुछ बच गए थे। वहीं कुछ का मानना है कि 1971 में कुछ स्कूली बच्चों ने यहाँ कुछ खरगोश लाए थे और समय के साथ इनकी संख्या बढ़ती गई। इस द्वीप पर खरगोशों की संख्या इतनी अधिक है कि यह पूरा द्वीप खरगोशों से पटा हुआ लगता है। यहाँ कोई शिकारी जानवर नहीं होने के कारण खरगोश यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। नंबर 5, जापान में स्थित कैट आइलैंड बिल्लियों के प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग जैसा है। इस छोटे से द्वीप पर इंसानों की तुलना में बिल्लियों की संख्या कहीं अधिक है। बिल्लियां यहाँ स्वतंत्र रूप से घूमती हैं और स्थानीय लोगों द्वारा इनकी देखभाल की जाती है। इस द्वीप पर बिल्लियों की संख्या इतनी अधिक है कि इसे बिल्लियों का शहर भी कहा जाता है। बिल्लियां यहाँ कैसे पहुंची, इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ का मानना है कि चूहे की समस्या से निपटने के लिए यहाँ बिल्लियों को लाया गया था, तो कुछ का मानना है कि मछुआरे इन बिल्लियों को शुभ मानते थे और इसलिए इन्हें यहाँ लाया गया था। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube फैमिली के मेंबर बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।